एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद कंचन। आज की क्लास में हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो किसी वर्ब को सपोर्ट करे या उसके साथ आए। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब गोइंग को सपोर्ट कर रही है। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है? जैसे इज, एम, आर और क्या वाज, वर। और क्या लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब? हैज, हैव और हैड, डू, डज और डिड। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब इन हेल्पिंग वर्ब्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे इस, एम, आर, वाज वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? बी। मतलब इस, एम, आर, वाज वर्ब की बेस फॉर्म है वर्ब ए बी। और हैज, हैव, हैड की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी हैव। मतलब इनका ओरिजिन हैव से हुआ है। और डू, डज, डिड की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी डू। अब ये वर्ब्स हैं तो इन्हें हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। तो बी की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगी इज, एम, आर और बी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगी वाज, वर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी बी की बीन। इसी तरह हैव की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी हैज, हैव और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होगी। ऐसे डू की फर्स्ट फॉर्म और डू, डज, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होगी डन। ये सभी वर्ब्स हैं पर इनमें डन हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में नहीं आता। विल, शैल बी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं पर उन्हें हम मोडाल में करेंगे। अब ये सारी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अब इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को किस किस प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं वो करते हैं। जैसे फर्स्ट, इसको हम किसके साथ यूज करते हैं? इसको हम ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। उसी तरह एम को हम ओनली आई के साथ यूज करेंगे। आर को हम यू, वी, दे प्लूरल के साथ यूज करेंगे। मतलब अगर नेम हो और दो पर्सन्स के नेम हो तब हम आर यूज करेंगे। मतलब प्लूरल के साथ आर यूज होगा। और वाज, ही, शी, इट, दे और आई के साथ क्या यूज होगा? वाज यूज होगा। और वर का यूज हम यू प्लूरल के साथ करेंगे। इन शॉर्ट यू, दे, वी प्लूरल नाउन के साथ हम वर यूज करेंगे। नेक्स्ट, हैज और डज को यूज करने की थ्योरी सेम होती है। हैज और डज ही, शी, इट सिंगुलर के साथ यूज होता है। और हैव और डू को यूज करने की थ्योरी सेम होगी। मतलब आई के साथ यूज होगा, वी के साथ यूज, यू के साथ और दे के साथ और एनी प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। हैव और डू। तो हमने सारे हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करने की थ्योरी समझ ली, किस किस प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इज क्या? इज, एम और आर इन्हें कहाँ यूज करते हैं? इन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं मोस्टली। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में इन्हें यूज किया। इन्हें इज, एम, आर को कॉन्टिन्यूस टेंस में तो यूज करते हैं पर इन्हें एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। कहाँ? जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं कि आई एम
अ टीचर या ही इज अ टीचर। तो यहाँ हमने जो एम और इज यूज किया है, यहाँ हमने एम और इज को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, यहाँ हमने एम और इज को एज अ वर्ब यूज किया है, क्योंकि यहाँ ये किसी वर्ब के साथ नहीं है, ये अकेले आए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ इसको एज अ मेन वर्ब यूज किया है। अब इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब बताऊं तो कहाँ यूज करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब ही इज गोइंग टू द मार्केट। तो हमने यहाँ इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया, तो यहाँ अब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ना कि मेन वर्ब के रूप में। और यहाँ हम इसको किसी वर्ब के साथ यूज नहीं किया, तो इसलिए यहाँ एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अब ऐसे ही वाज वर्ब को भी अगर हम अकेले यूज करें, ही वाज अ टीचर, तो यहाँ हमने वाज को एज अ मेन वर्ब यूज किया, ना कि हेल्पिंग वर्ब। और कॉन्टिन्यूस टेंस में ही वाज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ हमने वाज को हेल्पिंग मेन वर्ब के साथ यूज किया, तो इसलिए यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ वाज। अब बीन को हम कहाँ यूज करते हैं? बीन को हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जब हम मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ, तो हम किसे कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। तो ये कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ हमने बीन यूज किया। और बीन का यूज हम कहाँ करते हैं? जब परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब भी हम बीन यूज करते हैं। जैसे मैं मेरा काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क, तो इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। तो यहाँ भी हमने बीन का यूज किया है। मतलब बीन का यूज एक तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम बीन यूज करते हैं। और हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी टेंस में भी करते हैं। टेंस का मैंने चार्ट करवाया था, उसमें हैज हैव कहाँ यूज होगा वो मैंने बताया हुआ है। अब हैड का यूज पास्ट में यूज करते हैं हैड को, और डू और डज। अब एक बात सुनो, हैव को हम हैज अगर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो, तब तो हम इसको टेंसेस में, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज करते हैं। पर अगर हैव एज अ मेन वर्ब हो, तब हैव पोजेशन बताने के लिए यूज होता है। जैसे आई हैव अ कार, तो यहाँ हैव पोजेशन बता रहे हैं, हैव के बाद यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ हैव एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अब एज हैव या हैज एज हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होते हैं? जैसे ही हैज gone there। तो यहाँ हैज एज हेल्पिंग वर्ब यूज, क्योंकि इसके बाद एक वर्ब आई है, तो इसलिए बता रही हूँ। हैव एज अ मेन, हैव एज अ मेन वर्ब भी होता है। ऐसे इसमें ऐसे भी लिखते हैं, शी हैज अ कार। फॉर आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए शी के साथ हैज आता है। अब आई हैव अ कार, यहाँ पोजेशन बताएं, तो इसलिए हमने हैव के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई वर्ब यूज नहीं किया, तो यहाँ हैव एज अ मेन वर्ब यूज हुआ। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वर्ब है, तो यहाँ हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। क्लियर? अब डू डज का यूज हम कहाँ करते हैं? डू डज का यूज हम अगर मेन वर्ब के रूप में हो, तब हम बोलते हैं आई डू माई वर्क। तो यहाँ डू के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ डू एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अगर डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, तब हम लिखते हैं, और मैंने कल टेंस की चार्ट में बताया था कि डू और डज एज हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब हेल्पिंग वर्ब आई डोंट को ऐसे लिखती हूँ, आई डू नॉट माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ हमने डू का यूज किया है, और यहाँ इसके बाद एक वर्ब आई है, तो इसलिए यहाँ डू नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है।
हमेशा याद रखना, डू और डज को हमेशा हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ करते हैं। और जब कोई डू डज को सिंपल सेंटेंस में जब यूज़ होते हैं तो ये हमेशा एज अ मेन वर्ब यूज़ होंगे। अब डिड का यूज़ पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ होता है डज डिड का, और डन का यूज़ कहीं भी नहीं होता।